नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, क्योंकि ईश्वर का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता और अगले आने वाले 72 घंटे में यह घटना अवश्य घटित होकर रहेगी, क्योंकि इन 72 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा मनुष्य व्यक्ति आने वाला है कि अगर इसकी छाया भी आप पर पड़ गई तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। कौन है यह व्यक्ति और उसी के कारण एक विचित्र घटना जो अवश्य घटित होगी आपके जीवन में दोस्त। इसलिए आपको बता दूं, आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो घटना है, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अवश्य ही चौंक जाएंगे, क्योंकि आपके घर में ही एक देवी घूमती रहती है। और दोस्तों, आज से पहले आपके जीवन में काफी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई है, और कहीं वह तो आपके जीवन में परेशानी इतनी बड़ी आई है कि आपका बचना खुद मुश्किल हो गया। और दोस्तों, ब्रह्मा द्वारा भी लिखा गया है कि यह जीवन में 5 घटना अवश्य ही होकर रहेगी। विधाता का लेख कोई भी बदल नहीं सकता, पर दोस्तों, आप चाहे जितना भी मन बना लो, लेकिन ईश्वर का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। और भगवान हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, तो वह हमेशा हमारे ये सही ही करते हैं, और उन्होंने हमारे बारे में सब कुछ अच्छा ही सोच रखा है। और उन्हें यह भी पता है कि हमारी मृत्यु कब है, और हमारे जन्म कहाँ होगा, और कब हमें क्या प्राप्त होगा, और कब हमसे क्या छीन लिया जाएगा। और दोस्तों, कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि कब भगवान उनकी किस्मत चमके तब जाकर वह कोई कार्य करें। तो दोस्तों, बिना कार्य कर भी किस्मत नहीं चमकता, और दोस्तों, बिना मेहनत करे तो एक निवाला भी आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो बिना काम किया आपको सफलता कैसे मिल जाएगी। और दोस्तों, जो भी ईश्वर ने लिखा है वह आपके जीवन में घटित होकर ही रहेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरी आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपकी कोई भी समस्या, यह कैसी भी चुनौती झेलने के लिए आप सक्षम है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, और आपको तरक्की करने से भी कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, आपको बता दे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां घेरी रहती है, और उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, और वह फालतू की चिंता करते ही रहते हैं। और दोस्तों, आपको बताने, आजकल हर व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, और अगर आपको भी यह बहुत अधिक हो रहा है, तो दोस्तों, रोज सुबह उठकर व्यायाम करें, अपने मन को शांत रखें, और काम बोला करें, कम सोचा करें, केवल जब सोने की बात हो तब सोचा करें, और जब बोलने की बात हो तब बोला करें। फालतू करना सोच नहीं बोले, जिससे आपका मन इन फालतू की बातों में नहीं लगेगा। और दोस्तों, आप अपने घर में, अगर आपके घर में थोड़ी बहुत अधिक समस्याएं आ चुकी है, तो आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी बैठ सकते हैं, जिससे आपके घर में शांति का माहौल हो जाएगा। और जब कथा हो जाएगी, तब आपके जीवन में ही कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी सभी परेशानी अंत होगी।
और फिर जीवन में भी आपके बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जीवन में जितना हो सके उतना काम करते रहे, क्योंकि आपने भी सुना होगा खाली का दिमाग शैतान का होता है। इसीलिए खाली बिल्कुल ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहे। करना है तो ईश्वर का नाम जप करें, कुछ पुण्य का काम करें, कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन कार्य करते रहे, बिल्कुल भी खाली ना बैठे। और दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी व्यवस्था थी वह सब अब ठीक होने वाली है। और अगले 3 दिनों के अंदर जीवन काल में जो भी पैसों की समस्या है वह अब दूर होने वाली है। और दोस्तों, आपको काफी है वैसे इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार का फल भी अब आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, आपको यह भी बताने भगवान के साथ देर है पर अंधेर नहीं, तो इसीलिए आप अपने जीवन काल में कर्म करते रहे, फल की चिंता बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपको यह भी बताने आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे तो आपको इतना अधिक फल मिलेगा। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आपकी मेहनत करने की क्षमता अधिक है तो फल भी आप अधिक लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके उतनी अधिक मेहनत करें। और कैसी भी समस्या जीवन में क्यों ना आए, लेकिन कभी डरे ना, हर समस्या को अच्छे से सामना करें। और दोस्तों, आप सभी को बता दे, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको कोई ना कोई गलती की सजा हाथ मिल ही जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दे, आपके जीवन काल में हमेशा शत्रु प्रबल रहते हैं, और इन्हीं शत्रु के कारण आप कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, और कोई ना कोई रुकावट यह बंदे आवश्यक है। और एक तरफ आप हैं जो कभी भी डरते नहीं हैं, हमेशा हर चीज का अच्छे से सामना करते हैं। आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा भी होता है कि आपके दुश्मन बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आपके अंदर यह है बहुत बुरी आदत है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो या आपका कोई कार्य पूरा हो गया हो तो आप सबको बताने बैठ जाते हैं, और इससे आपके कार्य का सबको पता चल जाता है। और फिर आपके बारे में कोई ना कोई परेशानी लगती है, तो आप हर किसी को अपनी बातें बता देते हैं। और इसी कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा बड़े बड़े शत्रु को आगमन भी हो चुका है। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि काम बोला करें और सोच समझकर बोला करें। पर दोस्तों, अब आपको जो 72 घंटे में लाभ और खुशखबरी मिलने वाली है उसे आपको अपने दिल में ही रखना है। और दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर आपके जो शत्रु है वह भी आप पर बहुत अधिक प्रबल होने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बना रही है जिसमें आपका शत्रु और अधिक बलशाली होगा, और वह कोई ना कोई षड्यंत्र आपके लिए अवश्य राचेगा। दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दे, आने वाले इन 3 दिनों में आपको यह गलती भी नहीं करनी है, जैसे कि आप सभी की राशि के जातक ऊपर से तो बहुत अधिक कठोर देखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अधिक नरम होते हैं। और जब भी आपसे अगर कोई व्यक्ति मदद मांगे तो आप कभी भी उसे ना नहीं कर पाते हैं। आप मन में अवश्य सोचते हैं, लेकिन आप फिर भी कभी भी किसी के काम को ना नहीं कह पाए, पर यही आपकी कमजोरी है। इसी के कारण व्यक्ति आपको पूरा फायदा उठा
लेता है तो दोस्तों आपको ना तो कहना सीखना होगा, नहीं तो आप अगर हर किसी के काम को ऐसे ही करते रहे तो आप एक दिन बहुत बड़ी समस्या में फंसे होंगे। और दोस्तों आपको बता दे, यह है व्यवहार आपको अच्छा है लेकिन उससे ज्यादा बुरा भी है। और दोस्तों स्वयं कृष्ण जी ने कही है कि लोगों को दान पुण्य करना, उनकी मदद करना बहुत अच्छा है, लेकिन खुद को तकलीफ देकर दूसरों को मदद करना यह भी ठीक नहीं है। पहले जब तक आप खुद अपने आप को नहीं संभाले हुए होंगे तो दूसरों की मदद आप कहां से कर लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना है, उसके बाद कोई दूसरा कार्य करना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको व्यक्ति की पहचान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह कौन व्यक्ति कैसा है, आपके लिए क्या सोचता है। और दोस्तों अगले 3 दिनों में जो भी शत्रु आप सभी को देखने वाले हैं वह अवश्य ही आपको कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का ही पूरा फायदा उठाएंगे। तो आपकी कमजोरी यही है कि आप हर किसी के काम में बहुत जल्द आ जाते हैं और वह भी इसी चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए सावधान रहें और यह 3 दिन किसी की बातों में जाकर कहीं ना जाए, ना ही किसी का कुछ खाए पिए, क्योंकि इन 3 दिनों में ही वह आपको कुछ ना कुछ बड़ी समस्या में डालने वाले हैं। और जो आपका बहुत ज्यादा खास है वही आपको गहरी चोट पहुंचाने वाला है। और दोस्तों इसीलिए बीच बीच है जो आपके अपने हैं वही आपकी बहुत बड़े दुश्मन होने वाले हैं। और आप कुछ लोगों के कारण आप बहुत बड़ी परेशानी में भी पहुंचे हैं। और दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में ग्रहों के जैसा पलट चुकी है। आपकी जो दुश्मन थे वह आपके खिलाफ तो है, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उनसे लड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी कुछ आदतों के खिलाफ जाना होगा और हमेशा दयालु नहीं बने रहना होगा। और दोस्तों आपसे जितना हो सके उतना अपने शत्रुओं से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह शत्रु बहुत ज्यादा घातक होते हैं। और केवल अपने कार्य में ध्यान रखें और फालतू के कामों में भी बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और जो कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अधिक कमजोर समझते हैं तो उन्हें कमजोर समझना दे और आप अपना कार्य करते रहे और लोगों की बातों में ना आए। और जितना अधिक हो सके तो उतना अधिक अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए रखें, क्योंकि जितना आप मजबूत होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो कुछ भी स्वयं ईश्वर आपको दे तो उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि यह जो इच्छा है यह व्यक्ति की कभी खत्म नहीं होती, यह बढ़ती ही रहती है। तो इसीलिए जो कुछ भी मिले, चाहे आपके काम मिले या फिर ज्यादा, लेकिन कभी भी ईश्वर से मत मांगी, क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा आपकी हैसियत से ज्यादा ही देते हैं। तो इसीलिए ईश्वर से आकर मांगना है तो केवल उनका आशीर्वाद मांगी। और जिनके पास आशीर्वाद होता है वह कभी भी जीवन में हार नहीं मानते। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।